बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद और मैं हूं अरमान साबिर। जी। आज बात करते हैं कि एमक्यूएम के जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। खासकर जो नून लीग ने गारंटी ली थी कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो माजी के अंदर बेवफाई कर चुकी है एमक्यूएम से, एक मरतबा नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार, वो और दोबारा नहीं करेगी। वो दोबारा नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गारंटर थे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई, छोटे भाई, प्राइम मिनिस्टर बन गए और गारंटर भी थे। तो क्या हुआ है? गारंटियां थी, कहाँ हैं वो गारंटियां? पूरी हुई हैं, नहीं हुई हैं? और कामरान टसूरी साहब की आमद के बाद उन गारंटियों पर क्या हुआ है? रोए गए हैं क्या? हाँ, क्या हुआ तो कहेंगे है, उसको, हुआ क्या तो है? है। अच्छा, अब इसके साथ ये भी है कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के बारे में भी आ रहा है कि जी उनकी इंडक्शन होने जा रही है और फिर दोबारा से पार्टी रिवाइव हो रही है। क्या कहेंगे? अरमान भी सुना है कि कामरान टसूरी साहब लेकर गए हैं एमक्यूएम को। अच्छा, इसमें मज़े की बात या इंटरेस्टिंग बात ये है कि कामरान टेसूरी साहब या गवर्नर, जो भी गवर्नर होता है, गवर्नर, प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर होता है, वो जो पार्टी है, क्योंकि ये रियासत है, फेडरेशन का फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। जी, अच्छा, ठीक है। अब फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो फिर अपनी जो उनकी सियासी जमात है, उससे उसकी बेसिक मेंबरशिप से रिज़ाइन करता है। रिजाइन कर देता है। वो सारे ओहदे सब खत्म हो ठीक है। जाते हैं उसके। जो अब जैसे डिप्टी कन्वीनर थे कामरान टेसूरी साहब, तो उन्होंने जब बेसिक ग- मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया एमकेएम पाकिस्तान की, तो वो डिप्टी कन्वीनर भी ज़ाहिर है नहीं रहे, नहीं रहे। वो एमकेएम का हिस्सा भी नहीं रहे। अब वो गवर्नर सिंध है, अब वो सबके गवर्नर हैं। जी, बिल्कुल। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने लोग यहाँ हम्म, बसते हैं हम्म, सिंध के अंदर, उन सबके गवर्नर हैं। हम्म, तो लेकिन इंटरेस्टिंगली वो एमकेएम वफ्द का हिस्सा थे, जो कि एमकेएम का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में हम्म। प्राइम मिनिस्टर से जाके मिला है, जिसमें वसीम अख्तर और फैसल सब्जारी भी शामिल थे। अच्छा। वो जाके मिला प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात में उस डेलीगेशन के अंदर कामरान टेसूरी भी उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। नहीं, मीडिएटर भी अब तो हो सकते हैं ना। तो मीडिएटर थे, तो उनके साथ क्यों बैठे थे? तो फिर क्या उनकी लाइन में एक अलग कुर्सी पकड़ जब लेते जब हैं? सामने कैसी बात कर रहे जब हैं? सामने जो है वो ख्वाजा साद रफीक बैठे थे, राना सनाउल्लाह बैठे थे, तो वो भी हाँ। सामने जाके बैठते, वफाक के साथ जाके बैठते। वो एमकेएम के साथ जाके क्यों बैठे हुए थे? नहीं, एमक्यूएम ने उनको गवर्नर बना दिया तो क्या साथ सर, नहीं बैठेंगे अब? आप साथ बैठेंगे, हाँ। लेकिन अब आप गवर्नर है ना, आप डेलीगेशन का हिस्सा क्यों नजर आ रहे हैं? चलिए, उसमें हुआ क्या ये बताएं ना, कि उसमें क्या वो जो गारंटर साहब थे वो थे मौजूद? जाहिर है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी, तो प्राइम मिनिस्टर तो मौजूद तो थे वहाँ क्या पर। वहां क्या प्राइम चीजें? मिनिस्टर को उन्होंने बताया भारत ये कमरान टेसूरी साहब हैं, वो जाहिर है उनके साथ थे, उन्होंने भी हम्म, बताया कि क्या क्या मामलात हैं। जो इस वक्त बल्दियाती बिल है, हम्म, एक तो उसका इन्होंने जो कमरान टेसूरी साहब ने जब इनको गवर्नर बनाया गया, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने हम्म, एक बात ये भी थी कि जो बल्दियाती बिल जो है, जो कि पेंडिंग है, उसको जो है वो जल्द अज जल्द एक्सपीडाइट करेंगे उसको, और ताकि जो है वो एक्ट की सूरत अख्तियार करे। इसके अलावा जो 140A के तहत जो बल्दियाती बिल के अंदर जो चेंजेस हैं, वो भी चेंजेस भी कराई जाएंगी। डीलिमिटेशन का जो मामला था, वो भी यहाँ पर होगा। लेकिन ये तमाम मामला पड़े थे जिसपे एमक्यूएम काफ़ी परेशान थी, और यही परेशानी लेकर वो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए, और उसमें कामरान टेसूरी भी शामिल थे। का जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको बताया कि हम एमक्यूएम के डेलीगेशन ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, कि जी हमारे ये रिजर्वेशन हैं, और अगर बल्दियाती इंतखाबात देखें, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हम्म, 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 जो कहा जा रहा था कि जी एमकेएम पीछे है, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करानेंगे, तो शायद अब जो मुलाकात है वो थोड़ा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कैसे ही है? कि ऐसे ही है। कुछ ऐसा है पीपल्स कि पार्टी और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी उन्होंने कहा कि जी डीलिमिटेशन के बगैर, क्योंकि ये माहदे के अंदर शामिल था कि डीलिमिटेशन जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शन से पहले कराई जाएगी, और डीलिमिटेशन के बगैर अगर इंतखाबात में जाते हैं लोकल बॉडीज के इंतखाबात में, तो वो इंतखाबात बेमायने से होकर जाएंगे। हम्म, तो पहले डीलिमिटेशन कराई जाए, उससे पहले इंतखाबात ना कराए जाएं। ठीक है। तो ये इंतखाबात का बार बार पोस्टपोन होना, ये तो देखिए, आम कोई और हो सकता है, लेकिन ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इसी पेज के ऊपर है जो लेकिन जो सारी सारी चीजें बार आ बार रही हैं। मना कर बिल्कुल। रहे थे, अब जो है ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और ये उन्होंने बाकायदा बताया है कि जी डीलिमिटेशन के बगैर, नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात में जाना बेमायनी से होकर रह जाएगा। जिसकी, और अगर ये काम नहीं होता है, अरमान भाई, और अगर ये काम नहीं होता है, 49 लॉज सुने हैं तो, जो अगर अब ये बल्दियाती। काम नहीं होता है, हम्म, तो एमकेएम ने कहा है कि फिर हम फिर मुस्लिम लीग के साथ जो इत्तेहाद है वो ख़त्म कर देंगे, उससे बाहर आ जाएंगे। पक्की बात है। जी हाँ,
ये उन्होंने धमकी है वैसी रूटीन के ठीक अंदर है, धमकी धमकी होती दी है, जो कुछ भी दिया है, लेकिन ऐसी प्राइम मिनिस्टर पोजीशन ने के अंदर उनको मिल कुछ नहीं प्राइम रहा। मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं, आप जो है इस तरह की बातें ना करें, हम जो है गारंटर हैं और हम इस बात को यकीनन इस बात के लिए हम अपना रोल प्ले करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहाँ है? वो भी तो गारंटर थे। उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, वो पीडीएम के सरबराह हैं बहरहाल। तो नहीं, बहरहाल सरबराह तो मौलाना फजलुर रहमान जी हुए हाँ, ना, बिल्कुल मौलाना बिल्कुल। फजलुर रहमान गारंटर थे। पीपल्स पार्टी के करीब तो शहबाज शरीफ से ज्यादा मौलाना फजलुर रहमान है, आसिफ अली जरदारी के करीब तो वो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध की सतह के ऊपर जो भी इन्होंने जो भी मुआहदा या जो भी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन तय किए, उसका नुकसान किसको हुआ? पीपल्स पार्टी को तो नहीं हुआ अभी तक। देखिए, पीपल्स पार्टी तो अगर अभी भी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी अच्छी खासी सीटें लेने की पोजीशन में है, डिलिमिटेशन की वजह से, हल्का बंदियों की वजह से, हल्का बंदियों की वजह से भी, और उसकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी खासी है। अगर हम कहते मजाफात की बात करें हम ना, कहते हैं मजाफात नहीं, हाँ, मजाफात में नहीं मजाफात, देखें, जैसे ना मलीर है, आंसू गोट और इस तरह की आबादियां जहां हैं वहां से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, लेकिन शहरी इलाकों में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी। इन दोनों को मिलकर पीटीआई से खतरा है। पीटीआई से खतरा है, पीटीआई भी एक हद तक जीतेगी, लेकिन पीटीआई भी मेरे ख्याल से, देखिए हम कहते तो है ना कि पीटीआई के साथ वेव आई हुई है, लेकिन जो आप यूनियन काउंसिल की सतह पे जाते हैं ना, तो यूनियन काउंसिल की सतह पे जिस तरह की हल्का बंदियां हैं उसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये समझती थी कि हम पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर मेयर ले आएंगे ये, और ये इस पोजीशन में भी थे, लेकिन एमक्यूएम का जो इस वक्त हाल है, तो अब पीपल्स पार्टी समझती है कि बहुत ज़रा मुश्किल हो जाएगा मेयर लेकर आना, अकेले या कोई और पार्टी को अगर मिलाना पड़ गया तो उसमें फिर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अब भी इस पोजीशन में है बिलाल कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को मिलाकर मेयर ले आए। नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी तो नहीं मिलती, मेरा नहीं ख्याल। आपका ख्याल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इत्तेहाद किसी सूरत के अंदर हो सकता है, बैठ सकता है। फंड कहाँ से मिलेंगे? लेकिन देखिए, अब जाहिर है कि फंड पीपल्स पार्टी ने दे रहे हैं, जमात इस्लामी जो है वो इस वक्त वादे कर चुकी है कि हमने काम कराने, और काम कराने के लिए फंड्स की, पैसों की जरूरत है, और पैसों के लिए जो है वो अगर वो देखेगी कि पीटीआई से अगर इत्तेहाद करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट तो फंड नहीं देगी ना, फेडरल गवर्नमेंट तो यहाँ देती नहीं फंड, बल्दियात में है भी नहीं उसका, बल्दियात में मसला नहीं है, फंड किसने देने, अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देने, तो क्यों ना पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया जाए। देखिए ये सारी ये एक पॉसिबिलिटीज है, मैं बात कर रहा हूँ, चले हम ये, लेकिन अभी हम बल्दियाती सिस्टम पे तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम की बात कर रहे हैं ना, तो एमक्यूएम चले, लेकिन बात ये है ना कि आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को कॉल करें, मुराद अली शाह साहब से कहें, बिलावल भुट्टो से कहें, यार ये मसले हल करो, और वो हल कर देंगे आपके ख्याल से? उनके अपने स्टेक है ना, कोई भी पार्टी अपना स्पेस नहीं छोड़ती। देखें अरमान भाई, अगर ये बात अगर ये बात है तो फिर समरी की मूव हुई है बल्दियाती इंतखाबात। मैं आपको बताऊं 40 मेरी इत्तला के अंदर 49 लॉज हैं जो तब्दील होने हैं, बेसिकली जो केएमसी से लेके जो डिपार्टमेंट से सिंध गवर्नमेंट ने लिए थे, 2-4 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, कुछ तो तब्दील होगा ना। नहीं भाई, जो मेजर डिपार्टमेंट्स या मेजर अख्तियारात होंगे जहां से फंडिंग होती है, जो सोने की चिड़िया डिपार्टमेंट्स हैं, आप सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं, आप एसबीसीए की बात कर रहे हैं, बेशुमार ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद तो खत्म कर सकती है, लेकिन एमक्यूएम को वो डिपार्टमेंट नहीं, मींस की शहरी आबादियों को शहरी इंडिपेंडेंस नहीं करेगी। मैं आपको बता 140A के तहत इनको जो है वो इख्तियारात देने पड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, और जो मुआहदा हुआ है मुआहदे में भी इन्होंने कहा है, तो एक हद तक क्या उस हद तक जो है, जिस हद तक बातचीत हुई है इनकी, उस हद तक तो उनको इख्तियारात देने पड़ेंगे। चले जी, इसमें अभी समरी भी मूव हुई है, और आज शाम को तो मेरे ख्याल थोड़ी देर के बाद अभी इजलास भी है, जिसमें हमारी इत्तला में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के बारे में डिस्कशन किया जाना है। हमें एक सोर्स से पता चला है कि हमने जब ये पूछा एक साहब से कि क्या इंडक्शन होने जा रही है डॉक्टर साहब की, तो उन्होंने कहा इजलास में फैसला नहीं हुआ। तो मेरी मुस्कुराहट तो कि इजलास में कौन से फैसले होते हैं और बाहर से कौन से फैसले हो रहे हैं, बहरहाल जा रही है, ये वक्त तो आता है। कामरान टिसरी साहब जो है अब तो माशाल्लाह से गवर्नर है, लेकिन क्या गवर्नर बनाने का फैसला इजलास में हुआ था? यही तो कहा। चले जी, इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने अरमान साबिर व्लॉग करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।